आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। व्हाट इज़ निर्वाण इन बुद्धिज़्म। निर्वाण के बारे में दर्शन शास्त्र में थोड़ी सी भी जिसकी रुचि होती है तो निर्वाण के बारे में लोग जानते हैं। बौद्ध दर्शन के अंतर्गत तो बहुत ही प्रसिद्ध विचारधारा है निर्वाण की। तो इसके बारे में कुछ ऐसी बातें जो पुस्तकीय नहीं हैं, क्योंकि पुस्तकों में जो चीज़ लिखी उसी को बता दिया जाएगा तो उससे लाभ नहीं मिलता है, बल्कि हमें पुस्तकों को एक आधार के रूप में ले लेना चाहिए, लेकिन फिर उसके अंदर हम उतरें, विश्लेषण करें उसका, और फिर जो चीज़ें हम प्रकट करेंगे लोगों के समक्ष या बताएंगे उसका लाभ मिलता है। महात्मा बुद्ध का जो मुख्य सिद्धांत है, निर्वाण का मतलब ये होता है कि जो अनुभूति हम दुखों की कर रहे हैं, क्योंकि दुख की सत्ता तो है ही है, महात्मा बुद्ध ने बताया है, और दुख की उत्पत्ति भी होती है, क्योंकि दुख का समुदय होता है, उसकी उत्पत्ति होती है, और दुख का निरोध भी होगा, उसको समाप्ति भी किया जा सकता है। जो चीज़ उत्पन्न नहीं उसको तो समाप्ति भी किया जा सकता है, और समाप्ति का कोई मार्ग भी तो होगा। तो दुख के निरोध का मार्ग भी महात्मा बुद्ध ने बताया है। तो दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग, इसी को 4 आर्य सत्य कहा जाता है। तो निर्वाण के बारे में अगर देखा जाए तो हम एक ऐसी स्थिति देखते हैं जो पूरी तरीके से हमारे प्रयासों पर पूरी तरह से डिपेंड है। यानी महात्मा बुद्ध ने शांति प्राप्त करने का जो हम कह सकते हैं एक प्रयास है, या शांति प्राप्त करने की जो स्थिति है, वो लोगों के अपने किए गए प्रयत्नों का परिणाम होगी। जैसा हम प्रयत्न करेंगे वैसे हमें चीज़ें उपलब्ध होंगी। अब हम इसको समझते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि सुख दुख की अवस्था तो होगी, मानी बात है कि भाई संसार होगा तो इच्छा होगी, और सुख दुख की अवस्था संसार में तो दिखाई पड़ेगी, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अनित्यतावाद का सिद्धांत दिया था कि चीज़ें नित्य नहीं है, परिवर्तनशील हैं। और यही अनित्यतावाद का सिद्धांत, अनित्यता का मतलब है कोई चीज़ नित्य नहीं है, हमेशा कोई चीज़ टिकी नहीं रह सकती, एक जैसी हमेशा नहीं रहेगी, बदल जाएगी। अच्छा, जो चीज़ नित्य होती है वो चीज़ हमेशा एक जैसी रहेगी, जब भी देखेंगे वैसी ही, उसको नित्य बोलते हैं। और अनित्य का मतलब है कि चीज़ें बदल जाती हैं। आज हमने देखा किसी पर्वत को, और 10 साल के बाद देखा तो उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ रहा, या शहर के अंदर भी डेवलपमेंट हो जाता है तो कुछ का कुछ रूप हो जाता है। तो इस आधार पर महात्मा बुद्ध अनित्यतावाद को बताते हैं कि संसार परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, कोई चीज़ फिक्स नहीं है, स्थायी नहीं है। इस आधार पर अनित्यतावाद का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने दिया है कि परिवर्तनशीलता दिखाई पड़ती है। और तृष्णा इच्छा के आधार पर, क्योंकि अविद्या के माध्यम से संसार निर्मित है, अज्ञान जिसको हम कहते हैं, तो चीज़ें हमको दिखाई पड़ रही हैं, परिवर्तनशीलता है, लेकिन उसको हम देख नहीं पाते हैं। और आत्मा के बारे में बता दिया है कि आत्मा 5 स्कंधों का संघात है, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, ऐसे आत्मा की सत्ता नहीं है। विज्ञान के परमाणु और भौतिक परमाणुओं का प्रवाह चल रहा है, और उसी प्रवाह में चीज़ें इतनी गतिशीलता के साथ आगे बढ़ती हैं कि चीज़ें हमको सातत्य दिखाई पड़ने लगता है, चीज़ें हमको दिखाई पड़ने लगती हैं एक ठोस रूप में, जबकि परमाणुओं का प्रवाह चल रहा है। तो इस आधार पर अगर देखें तो निर्वाण का मतलब क्या है कि जो दुख हम उठा रहे हैं तो किस आधार पर उठा रहे हैं? अनुभूति के आधार पर। हमको अनुभूति होती रहती है, हम चीज़ों को संवेदनों के आधार पर रिसीव करते हैं, और उससे उसका प्रभाव पड़ता है हमारे मन के ऊपर। हम रोने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, इस प्रकार की अवस्था है। तो जब हम खुश, यानी जब हम सुखी रहते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, तो हमारे चित्त पर कोई ऐसा बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। सुख की अवस्था, आनंद की अवस्था तो हमारे चित्त को प्रसन्न करने का काम करती है, और चेहरे से भी झलकता है, लेकिन जब दुख की अवस्था आती है तो हम रोने भी लगते हैं। तो इस प्रकार का चक्र हमको दिखाई पड़ता है। तो महात्मा बुद्ध बताने का प्रयास करते हैं कि एक ऐसी अवस्था भी है कि ये सुख और दुख के हम जो झूले में झूल रहे हैं, कभी सुख कभी सुखी हो रहे हैं, कभी दुखी हो रहे हैं, इससे भी हम निकल सकते हैं, और एक ऐसी अवस्था में पहुंच सकते हैं किसी संसार में जीवित रहते हुए, यानी जैसा जीवन हमारा चल रहा है उसमें जीते हुए शांत एकदम रहेंगे। न तो सुख हमको प्रभावित कर पा रहे हैं, सुखों की जो आवृत्ति हो रही है उससे हम आनंदित नहीं हो रहे, और दुख आ रहे हैं उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने कठोर तपस्या के माध्यम से निर्वाण प्राप्त कर लिया था, और कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे थे, लेकिन प्रभावित नहीं थे वो। तो उनका जीता जागता उदाहरण भी है, ऐसा नहीं कोई ऐसी काल्पनिक बात महात्मा बुद्ध ने बता दी निर्वाण के बारे में। ये तो खुद चरितार्थ किया था उन्होंने, अपने व्यक्तित्व में ये बात दिखा दी थी
लंबे समय तक निर्वाण के बाद वो प्रचार प्रसार करते रहे और कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस प्रकार की अवस्था में पहुंच जाना कि न तो सुख की जो सुख के संवेदन आ रहे हैं उससे सुखी हो रहे हैं, कोई प्रभाव पड़ रहा है, और न दुख की अवस्था उससे कोई प्रभावित नहीं हो रही। तो ये कहाँ पर असर आता है? मन पर आता है। अच्छा, मन पर आता है या आंतरिक अनुभूति कह ले हम, तो अनुभूति कैसे निर्मित होगी? वो चरित्रगत है पूरी तरह से। अच्छा, जब हम किसी की बहुत मदद करते हैं, धन से मदद करते हैं, सेवा भाव बहुत रहता है लोगों में। ऐसा सेवा भाव होता है कि धन अर्जित करते ही है सेवा करने के लिए। उनका उद्देश्य होता है कि धन अर्जित करेंगे तो बांट देंगे, अपने पास नहीं रखेंगे, ऐश्वर्य को नहीं उठाएंगे। यानी बहुत संसाधनों से जो भोग करने की प्रवृत्ति होती है, वैसी कोई दशा मनोदशा नहीं होती लोगों की। ऐसे लोग हैं, कम है संख्या, लेकिन है। वो धन ही अर्जित करते हैं दूसरों को देने के लिए, समाज में वितरित करने के लिए। जो लोग कष्ट की अवस्था में हैं या संसाधनों की कमी उठा रहे हैं तो उनको धन देते हैं और उनको व्यापार व्यवसाय के लिए कराते हैं, उनके अभाव को दूर करते हैं। ऐसी मानसिकता होती है। दूसरों का सम्मान करते हैं, हर समय सजग रहते हैं और ऐसी बात करते हैं सामने वाले इंसान से, मनोदशा को देखते हुए बात करते हैं, चेहरे के हिसाब से बात करते हैं। यानी किस इंसान का कैसा चरित्र व्यक्तित्व है थोड़ी देर में भाप लेते हैं, फिर वैसे ही वार्तालाप करते हैं और प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के हैं लोग, कम हैं। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो महात्मा बुद्ध ये बताने का प्रयास करते हैं कि ऐसी अवस्था को पहुंचा जा सकता है जहां संसार में जीवित रहते हुए सुख दुख की अवस्था से भी हम परे हो जाएं, उठ जाएं। अब ये कैसे होगा? चरित्र के आधार पर होगा। जैसे हम मदद करते हैं, हमें बड़ी शांति भी लगती है, अच्छा लगता है, यानी तनाव नहीं होता, खुशी रहती है कि हम किसी की मदद कर रहे हैं और वो प्रसन्नता का हम उसकी अनुभूति करते हैं। तो ये अनुभूति स्थायी हो जाए, यानी इस अवस्था से परे जाकर के एकदम शांत हो जाएं। जो प्रसन्नता दूसरों को मदद करने से हमें कहीं ना कहीं एक ऊर्जा मिलती है, एक गर्मी, एक एहसास, हमारा भावनाएं प्रबल होती आती हैं। हमको लगता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारे द्वारा कुछ लोगों को लाभ हो रहा है। एक सकारात्मकता रहती है चरित्र में, अनुभूति में। उससे भी अगर ऊपर उठ जाए हम, ऐसी अवस्था हो जाए कि सुख में न तो हम सुख की अनुभूति कर रहे हैं, दुख आ रहे दुख की भी अनुभूति नहीं कर रहे, इससे ऊपर जा सकते हैं। ये बताए कि एक ऐसी अवस्था भी है जहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी भाव, चाहे सकारात्मक हो नकारात्मक हो, उसका असर नहीं पड़ेगा। अब वो होगा चरित्रगत। सम्यक दृष्टि यानी संसार की वास्तविकता को समझ लेना कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है। सम्यक संकल्प लेना पड़ेगा कि हम चार आर्य सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, निर्वाण प्राप्त करना है। सम्यक वाक, अच्छा भाषण करना है, सच्चाई के रास्ते पर चलना है। जो शब्द का प्रयोग करें अच्छा करें, सामने वाले को बुरा न लगे, और सच्चाई का रास्ता न छोड़ें, सत्य का अनुपालन करें। उसके बाद सम्यक कर्म हमारा, सम्यक कर्मांत, अच्छा कर्म हो, हिंसा न करें, हमारे कर्म से किसी पर विपरीत असर न पड़े, हमारे कर्म से समाज के अंदर सुख पैदा हो, दुख न पैदा हो। और फिर सम्यक आजीव यानी अच्छी आजीविका हो, भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो जाए, धन के प्रति आकर्षण ना हो कि वैभव में लीन हो गए, बल्कि धन अर्जित करें, दूसरों को वितरित कर दें। तीसरी बात, फिर उसके बाद आती सम्यक व्यायाम। जब हमें लगातार प्रयास करना पड़ेगा कि बुरे कर्म जो हम कर चुके हैं वो एक्टिवेट ना हो जाए और नए बुरे कर्मों का प्रवेश ना होने पाए और अच्छे कर्मों को अर्जित करते रहें। तो ये अलर्ट होना, अभ्यास करना पड़ेगा। और सम्यक स्मृति, ध्यान, अलर्ट रहना कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। और फिर सम्यक समाधि की अवस्था आती है, जिसमें अंतिम जो 4 प्रकार की समाधि, अंतिम समाधि की अवस्था ऐसी होती है कि समाधि में बैठने वाले मनुष्य को अपना ज्ञान नहीं रहता और सुख दुख की अवस्था का बोध जो होता है, अनुभूति, वो भी नहीं हो पाती, लुप्त हो जाती हैं सारी चीज़ें। एक ऐसा वातावरण तब निर्मित होगा जब हम चरित्र के रास्ते पर अपने को मजबूत बनाएंगे, तभी उस अवस्था को पहुंच सकते हैं। सच्चाई, अच्छा कर्म, इन सब को इतना अपने व्यक्तित्व में ठोस रूप देना कि फिर उस अवस्था के लिए हम पहुंचेंगे। और फिर जब हम ऐसे पहुंच जाएंगे तो संसार में सुख दुख की अवस्था से हम परे हो जाएंगे। हमारा चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, हम दूसरों की सेवा करने लगेंगे, कल्याण की तरफ बढ़ने लगेंगे। लेकिन समाज में जो कुछ भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, उसका विपरीत प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। यही है निर्वाण, बुझ जाना, शांत हो जाना, अपनी लोभ, इच्छा, लालसा, तृष्णा, ये सारी चीज़ें बुझ जाती हैं उसमें। तो ये है निर्वाण। इस अवस्था को चरित्र के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।